बात पुरानी है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे और वहां फैले हुए रंगभेद के विरुद्ध सत्याग्रह चला रहे थे। तब तक वे महात्मा के रूप में प्रसिद्ध नहीं हुए थे। उसी बीच एक आवश्यक कार्य से उनका भारत आना हुआ। एक दिन वे रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। वे तृतीय श्रेणी में बैठे थे और भी यात्री डिब्बे में थे। संयोग की बात, उसमें बैठे हुए एक व्यक्ति को थूकने की इच्छा हुई और उन्होंने डिब्बे के बाहर न थूककर डिब्बे के फर्श पर ही थूक दिया। पास में बैठे यात्रियों ने इसे देखा, लेकिन वे चुपचाप बैठे रहे, न कुछ कहा न कुछ किया। गांधी जी को डिब्बे के फर्श पर पड़ा थूक सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने पास के अखबार से थोड़ा कागज लिया और फर्श पर पड़े थूक को पोंछकर कागज बाहर फेंक दिया। जिस व्यक्ति ने थूका था वह गांधी जी की इस चेष्टा से चिढ़ गया। उसे चाहिए था कि वह गांधी जी की इस चेष्टा से शिक्षा लेकर डिब्बे के बाहर थूकता, परंतु उसने अपने मन में इस प्रकार की भावना बना ली कि यह सफाईपसंद व्यक्ति मुझे नीचा दिखाने के लिए फर्श पर पड़ा थूक पोंछकर बाहर फेंक रहा है। ऐसा सोचकर उसने फिर फर्श पर थूक दिया। गांधी जी ने पुनः कागज का टुकड़ा लिया और थूक पोंछकर कागज डिब्बे से बाहर फेंक दिया। अब तो वह व्यक्ति बार बार थूकने लगा, किंतु गांधी जी भी सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं, उसकी इस चुनौती से विचलित होते। जैसे ही वह व्यक्ति थूकता, गांधी जी उसी प्रसन्नता के साथ उसे कागज से पोंछकर फेंक देते। डिब्बे में बैठे सभी व्यक्ति आश्चर्यचकित थे। थोड़ी देर में स्टेशन आ गया। प्लेटफॉर्म पर बड़ी भीड़ जमा थी और गांधी जी की जय से संपूर्ण वातावरण गूंज रहा था। ज्यों ही गाड़ी रुकी, भीड़ उस डिब्बे की ओर दौड़ पड़ी जिसमें गांधी जी बैठे थे। गांधी जी ने डिब्बे का फाटक खोला और दरवाजे पर खड़े होकर हाथ जोड़कर हंसते हंसते भीड़ का स्वागत किया। थूकने वाला व्यक्ति यह सब देखकर भौचक्का सा हो गया। उसने देखा फर्श पर थूक को पोंछने वाला व्यक्ति कितना श्रद्धास्पद है, कितना सम्माननीय है। उसे अपनी भूल समझ में आई और वह अपनी दुश्चेष्टा के लिए बहुत लज्जित हुआ। वह लपककर गांधी जी के चरणों पर गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा याचना करने लगा। गांधी जी जनता का स्वागत ग्रहण करने में लगे थे। अचानक अपने चरणों पर किसी व्यक्ति को गिरा हुआ देखकर उन्होंने उस ओर दृष्टि घुमाई। गांधी जी समझ गए कि इस भाई को अपनी दुश्चेष्टा का दुख है। उन्होंने हंसते हुए कहा, भैया, क्षमा की कोई बात नहीं है, मैंने तो अपना कर्तव्य पालन ही किया है। ऐसा अवसर आने पर तुम भी ऐसा ही करना। थूकने वाला भाई खड़ा हो गया। उसकी आंखें छलक आई। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।